आज का टॉपिक बहुत ही खास है। आज का टॉपिक ये है कि अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं करते हैं और हम आराम से नॉर्मली पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या हमें किसी प्रकार की सिद्धि साधना हो सकती है? कोई साधना, कोई सिद्धि, कोई मंत्र सिद्ध हो सकता है? क्या हमें भी दर्शन होंगे? क्या हमें भी स्पिरिचुअल लाइन में हम आगे बढ़ सकते हैं? हमारी साधना सफल हो जाएगी? जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट एक और चैनल है, उस पर जाकर आप रीडिंग देख सकते हैं। और रीडिंग अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर सेम है, दोनों चैनल पे दिया हुआ है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए अपना नाम एड्रेस प्रॉपर एंड बाकी की आगे की डिटेल आपको वहां बता दी जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गृहस्थ जीवन में हैं एंड उन्हें भी देवी देवताओं की प्राप्ति हुई है, उनकी भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है एंड वो एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि पूरे तरीके से मांसाहार का सेवन कर रहा है एंड उसके घर में हर तरीके की चीज बनती है, कोई लहसुन प्याज भी बनता है, किसी तरीके की कोई कोई नियम पालन में नहीं करते हैं, फिर भी वो डेली बेसिस पे अच्छे पुण्य काम कर रहे हैं, जैसे कि गरीबों को दान दक्षिणा धर्म का काम करते हैं एंड उनका पुण्य प्रताप भी अच्छा है। वे डेली बेसिस पे पूजा करते हैं अपने घर के देवी देवताओं का। मान लीजिए कि आप नहाकर तो पूजा करते ही हैं, उस समय तो कोई उठते उठते नॉनवेज नहीं ही खा लेता है कि उठे और नॉनवेज खा लिए, उठे और लहसुन प्याज वाला कोई भी खाना खा लिए। डेली बेसिस पे लोग स्नान करके एंड वो पूजा करते हैं, उनका हृदय पवित्र है, खान पान इस तरीके से है। तो बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी स्थिति में भी उस इंसान को कहीं ना कहीं उसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। वो भी एक टाइम पर आकर के उसको भी मौका मिलता है। आपको भी कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि देवी देवताओं के दर्शन हो, कोई अनुभव हो सपने के माध्यम से, या पूजा के दौरान आप मेडिटेशन करते हैं, आप नॉनवेज खाकर भी करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हाँ, आपको दर्शन हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें वक्त लगे। ठीक है। एंड ये हो सकता है कि कुछ चीजें आपको जब परेशानी होने लगे तो कुछ चीजें बिगड़ भी सकती हैं। वो उस केसेस में होगा जब आप कुछ हेवी मंत्र का जाप कर रहे हैं, कोई ऐसा मंत्र का जाप कर रहे हैं जहां मंत्र की ऊर्जा को आपका बॉडी सह नहीं पा रहा है। ठीक है। उसको आप कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में आपको नियम का पालन करना जरूरी हो जाता है। अब जैसे कोई इंसान है, एक कोई ऐसा पर्सन है, मैं एग्जांपल लेती हूँ, कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, गृहस्थ भी है, हर तरीके का भोजन खा लेता है, कहीं भी कुछ भी कर लेता है, लेकिन वो डेली बेसिस पे पूजा करता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जब वो नहीं पूजा करता है, या कोई ऐसा दिन नहीं है जब वो स्नान करके नहीं खाता है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान की कृपा उसके ऊपर हो गई एंड हो सकता है सवारी रूप में उनको देवी देवता आ गए या किसी भी प्रकार से उसके ऊपर कृपा हो गई। तब उस सिचुएशंस में उस इंसान को धीरे धीरे वो उसका छूट जाता है, या बहुत लोग छोड़ भी देते हैं धीरे धीरे। जब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, सानिध्य में जाता है एंड कोई गुरु अगर मिल गए, सो गुरु के सानिध्य में जाता है, तो अपने आप चीजें धीरे धीरे फिर बैलेंस होने लगती है, वो छूटते चले जाता है। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ही, पूरे बर्थ से ही वो कुछ नहीं खाता था, पंडित था एंड फिर उसको दर्शन हुए, नहीं। आप हो सकता है कि जन्म के 20 साल तक आप बहुत ज्यादा आपने गलत काम किया, आचरण आपका गलत रहा, लेकिन फिर भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुछ पुण्य प्रताप थे, कोई पिछले जन्म से आपने कोई कर्म को आपने कैरी करके लाया है सोल डीएनए में, तो उससे भी आपकी उस उम्र में आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी थी, सो हो गई। बहुत बार आपको, आप ध्यान देना कि आपको ना छोटे से ही या बहुत टाइम से ही आपको बार बार ऐसे कई मोड़ आएंगे आपके जीवन में जहां आपको स्पिरिचुअल अवेकन होना था, लेकिन आप नहीं हो पा रहे हो। लेकिन जब यूनिवर्स को लगता है या भगवान को लगता है कि इसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना बहुत जरूरी है, तो कुछ और ऐसी चीजें आपके जीवन में हो जाएंगी, घटना होगी, कोई ऐसा पल होगा, कोई ऐसा दुख होगा जिसमें कि आप स्पिरिचुअल अवेक हो जाएंगे। और अगर तब भी नहीं होते हैं तो फिर कुछ और चीजें आपके जीवन में, वो आप अपने कर्म के अकॉर्डिंग चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि कर्म करने की क्षमता, कर्म करने के लिए सबको यहाँ पे फ्रीडम दिया गया है। नेक्स्ट है कि मान लीजिए कि किसी के जो
कोई गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ कोई घरेलू इंसान है एंड उनकी जो पति है वो बहुत तरीके का व्यभिचार रखते हैं, उनका गलत संबंध है, बहुत तरीके का खान पान ले रहे हैं, ड्रिंक वगैरह एंड धूम्रपान करते हैं, किसी भी तरीके का गलत हैबिट्स है उनको। लेकिन जो उनकी पत्नी है, अगर पत्नी बहुत ज्यादा धार्मिक है, वो पूजा पाठ करने वाली है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत भगवान में डेडिकेटेड रखती हैं, तो उनका पुण्य प्रताप, उनके कर्मों का फल कहीं ना कहीं उनके पति को लगता है। एक टाइम पर हो सकता है कि उनके जो पति हैं वो भी स्पिरिचुअल हो जाए, वो भी सही रास्ते पर आ जाए और उनको भी साधना सिद्धि मिल सकती है। सो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। आपका पूजा पाठ, आपकी निष्ठा, आपका चरित्र, आपकी सत्यता, आपका धार्मिक होना, आपका सही मार्ग पे चलना, आपके पुण्य प्रताप का फल सिर्फ आपके पति ही क्यों, आपके बच्चों के ऊपर, आपके और भी फैमिली मेंबर के ऊपर भी पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत सारे ऐसा आपने केस सुना जिसमें कि उस घर में सारे लोग मांस मदिरा का सेवन करते थे, पूरा घर ही, कोई ऐसा लोग नहीं था, कोई ऐसा, लेकिन एक बच्चा ऐसा जन्म लेता है जो कि पूरे कुल को रास्ता दिखाता है, पूरे कुल में वो एकदम डिफरेंट रहता है, उस जैसा नहीं होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं, ये भी बहुत सारी चीजें हैं जीवन में जो कि, हाँ, तो बिल्कुल साधना सिद्धि प्राप्त हो सकती है, उस कुल का उद्धार हो सकता है वो बच्चे के द्वारा। वो कुल के लोग और भी उस बच्चे को देखकर पूजा पाठ पे आएंगे, स्पिरिचुअल होंगे, साधना के मार्ग पे चलेंगे और उन्हें भी कहीं ना कहीं दैवीय कृपा प्राप्त होती है, दैवीय दर्शन हो सकते हैं, सिद्धि हो सकती है, सिद्धि के मार्ग पे वो चलते, वो भी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। अब एक केस और लेते हैं कि एक ऐसा इंसान है, दो केस लेते हैं। एक में कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहा है एंड उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है, ठीक है। ऐसे एक कपल हैं जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं एंड पूजा कर रहे हैं, उन्होंने 1 वीक का ब्रह्मचर्य का पालन किया, संकल्प लिया और पूजा कर रहे हैं। और एक ऐसा कपल है जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं एंड फिर भी वो पूरे डेडिकेटेड होके पूजा पाठ कर रहे हैं, तब भी उनको भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो सकती है, बिल्कुल एक टाइम पे हो सकती है। अगर, क्योंकि देखिए परमात्मा भाव देखते हैं, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करके भी आपका भाव नहीं बन पाया, आपका मन नहीं शुद्ध हो पाया, ठीक है, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप, कोई ऐसा इंसान है जो कि हाईली बहुत, उसका चरित्र अच्छा नहीं है, बहुत तरह के संबंध है एंड फिर भी वो कहीं ना कहीं अगर स्पिरिचुअल लाइन में आ गया और पूजा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसी संभावनाएं बने जहां वो पूरे तरीके से स्पिरिचुअल हो जाए। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि बिल्कुल गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम पूजा पाठ करके देवी देवताओं का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, अपने अच्छे कर्म करें, अपने हर रिश्ते को ईमानदारी से अगर हम जीते हैं, अपने कर्म धर्म पे चलते हैं, जो भी हमारा काम है उसको हम प्रॉपर करते हैं और सही तरीके से करते हैं, तो बिल्कुल हम भी कहीं ना कहीं देवी देवता का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और या हो सकता है कि एक स्टेज शुरू हो जाए कि आप इस तरीके से कर रहे थे, आपको देवी देवता का दर्शन हुआ या देवी देवी माँ ने आपको खुद गाइड किया, आपको उनका आवेश आ गया, तो आपको खुद ही स्वतः ही चीजें छूटती चली जाती हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि मुझे नॉनवेज का बहुत शौक था, कोई ऐसा दिन नहीं था जब मैं नॉनवेज के बिना नहीं रह सकता था, लेकिन अब ऐसा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इवन कि मैं लहसुन प्याज भी नहीं खा रहा हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन में आया। उन्होंने ऐसा नहीं कि पूजा पाठ नहीं करते थे, वो करते थे, उनके साथ जीवन में ऐसी ऐसी चीजें होती चली गई एंड फिर स्वतः ही आज वो इस मुकाम पर है कि वो नहीं खाते हैं और उनको कोई उतना मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि वो मिलेगा तभी। एक टाइम पे जहाँ उनकी क्रेविंग इतनी थी, हमेशा पार्टी और एनऑल ये सारी चीजें उनकी चलती थी, धूम्रपान और जितने भी मदिरा पान, हर तरीके का चीज, नेगेटिव खान पान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो बिल्कुल सात्विक हो गए हैं एंड अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसी होगी कि आप सात्विक स्पिरिचुअल हो सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल होने का कोई उम्र नहीं होता है और स्पिरिचुअल होने का कोई दायरा नहीं है। ये बहुत ही पूरे तरीके से ओपन है, स्पिरिचुअल पाथ, स्पिरिचुअल लाइन ओपन है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग, डिफरेंट डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टोरी मिलेगी और डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की बातें करते हैं, कि जहां पर एक इंसान नॉनवेज खाकर भी बहुत बड़ा संत बन जाता है और वहीं कोई ऐसा इंसान है जो बहुत पूजा पाठ करके भी वो हासिल नहीं कर पाता है जो उसको करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे वेरिएशन है।
हाँ, हालाँकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अब मैं बढ़ावा दे रही हूँ कि खूब नॉनवेज खाओ, मदिरा पान करो और उसके बाद पूजा करो। नहीं, मैं ये बढ़ावा नहीं दे रही। मैं बस कह रही हूँ कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं। लेकिन जो चीज़ें जैसे मदिरा पान का सेवन करना, इस तरीके की चीज़ें, ये कहीं न कहीं आपको क्षति पहुँचाती है। आपको इसका कर्मा भोगना पड़ता है, ठीक है? मैं इसको लेकर के बढ़ावा नहीं दे रही हूँ कि आप बिल्कुल ये करो, पूजा करो और ऐसे पियो, खाओ। मैं बस कह रही हूँ कि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हुआ है। अभी एक महिला है जो कि सवारी वगैरह उनके ऊपर आई थी, सो उनके घर में हर तरह की चीजें बनती थी, वो खुद बनाती थी। क्योंकि उनको मन नहीं करता था, लेकिन साथ में है सबके तो वो खाती थी, करती थी, लेकिन उनके ऊपर देवी माँ की कृपा हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं कह रही हूँ कि चीजें होती हैं, पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप करिए, आप एकदम करिए। इंसान को अच्छा काम करने के लिए अपने आप में होना चाहिए कि हम करें, पूरा कोशिश जरूर करना चाहिए कि हमें ये नहीं खाना है, हमें ये गलत है, ये चीजें नहीं करना है। तो गलत चीजें जल्दी नहीं छूटती है, गलत आदतें जल्दी नहीं छूटती हैं, लेकिन छूट गई तो समझिए कि उनकी कृपा हो गई। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।